गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन से जुड़े अपने दिशा निर्देशों में कहा है कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और ई-कॉमर्स कंपनियां लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी सामानों की डिलीवरी नहीं कर पाएंगी। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने राज्य के भीतर प्रवासी मजदूरों की आवाजाही को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इस बारे में गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। बता दें कि 20 अप्रैल से सरकार उन इलाकों में लॉकडाउन में थोड़ी ढील देने जा रही है जहां पर कोरोना वायरस का प्रभाव थोड़ा कम है। गृह मंत्रालय ने परिस्थितियों का आंकलन करते हुए आज आदेश पारित किया है कि ई कॉमर्स द्वारा गैर आवश्यक वस्तुओं यानी कि नॉन एसेंशियल गुड्स की सप्लाई पर लॉकडाउन अवधि में रोक रहेगी। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के निर्देशानुसार राज्यों से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर स्थिति को नियंत्रण में रखने का प्रयास जारी है। माननीय गृह मंत्री जी ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमारी कोरोना के साथ अभी भी लड़ाई जारी है, इसलिए लॉकडाउन मेजर्स के साथ समय समय पर दिए गए दिशा निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन किया जाना चाहिए। ऐसे क्षेत्र जो हॉटस्पॉट्स, क्लस्टर्स, कंटेनमेंट जोन्स में नहीं आते हैं और जिनमें कई गतिविधियों की अनुमति दी जा रही है, वहां सावधानी बरतना है और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि छूट वास्तविक परिस्थितियों का सही से आंकलन करके ही दी जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में कई आर्थिक गतिविधियों की अनुमति दी गई है, इसलिए जिला अधिकारियों को उद्योग समूहों के साथ सहयोग से राज्य के भीतर ही मजदूरों को उनके कार्यस्थल पर स्थानांतरित करने की व्यवस्था करनी चाहिए। इससे न केवल आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी, बल्कि मजदूरों को रोजगार के अवसर भी मिलने लगेंगे। इसी प्रकार बड़ी औद्योगिक इकाइयों और औद्योगिक परिसरों के संचालन पर उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। खासकर ऐसी इकाइयों के संचालन पर ध्यान देना चाहिए जहां मजदूरों को परिसर में ही रखने की व्यवस्था हो। इससे आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और मजदूरों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने में भी मदद मिलेगी। उद्योगों के साथ कृषि और मनरेगा गतिविधियों के माध्यम से भी मजदूरों को रोजगार देने की संभावनाओं पर कार्य करना होगा। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जो हमारे राष्ट्रीय दिशा निर्देश हैं, उनके अनुपालन की निगरानी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त गश्त की जाए। जिलाधिकारी निगरानी के लिए पुलिस, पंचायत अधिकारियों का, राजस्व अधिकारियों इत्यादि का सहयोग ले सकते हैं। इसी प्रकार वे मजदूर जो राहत शिविरों में रह रहे हैं, उनके लिए उपलब्ध सुविधाओं का जैसे भोजन की गुणवत्ता आदि पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यद्यपि स्थिति चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इस प्रकार के मुद्दों को संबोधित किया जा सकता है। राज्यों को यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि अब जब मेडिकल टीमों के माध्यम से सामुदायिक परीक्षण यानी कि कम्युनिटी टेस्टिंग की जा रही है, तो मेडिकल टीमों को पर्याप्त सुरक्षा देनी चाहिए। इसी प्रकार यदि सामुदायिक परीक्षण के लिए जाने से पहले समुदाय के जिम्मेदार नेताओं को शामिल करके शांति समितियों को सक्रिय किया जाए तो काम सुचारू रूप से किया जा सकता है। इसी प्रकार के प्रयास से कोविड-19 के परीक्षण, उपचार और अन्य संबंधित पहलुओं के बारे में जो लोगों को जागरूक बनाकर उनमें फैली भ्रांतियों को दूर करना है, उसमें हमें मदद मिलेगी। माननीय गृह मंत्री जी के निर्देशानुसार गृह मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की राज्य के भीतर आवाजाही के लिए एक एसओपी आज जारी किया है, जिससे कि वो जो अनुमति प्राप्त आर्थिक गतिविधियां हैं, उसमें रोजगार के लिए सुचारू रूप से जा सके। इस आवाजाही में सोशल डिस्टेंसिंग इत्यादि का सख्ती से पालन किया जाना है। सभी राज्य सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेशों को इस एसओपी के क्रियान्वयन के हेतु निर्देश दिए गए हैं। धन्यवाद।